28 फरवरी को अमेरिका और इजराइल मिलके ईरान पे अटैक करते हैं और ईरान के जो टॉप लीडर अली खमेनी सहित आर्मी के हेड सब मारे जाते हैं। अमेरिका हमेशा इजराइल का साथ क्यों देता है? क्या इससे इंडिया का जो ऑयल प्राइस है वो बढ़ जाएगा या कुछ चेंज भी नहीं होगा? इस वीडियो में सारा डिटेल में डिस्कस करूंगा, तो अपने प्यारे हाथों से इस छोटे से चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। इजराइल को कैसे पता चला ईरान के ये लीडर कहाँ बैठे, इसको मैं आगे बताऊंगा। उससे पहले समझते हैं कि इजराइल अटैक क्यों किया। तो आप इजराइल का मैप देख सकते हो, वेस्ट बैंक और इस पार्ट को बोलते हैं गाजा स्ट्रिप। और ये जो गाजा में एक ऑर्गेनाइजेशन रहता है जिसको बोलते हैं हमास, और ये जो हमास ऑर्गेनाइजेशन है इसको पूरा यूरोप वाले टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित किए हुए हैं। ये जो ईरान है वो यहाँ हमास को फंडिंग करता है, पैसा और हथियार पहुंचाता है, जिससे हमास इजराइल छोटा मोटा मिसाइल मारते रहता है। लेबनान में एक ग्रुप रहते हैं जिसको बोलते हैं हिजबुल्लाह, और ये जो हिजबुल्लाह है इसको भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित किए हुए ये यूरोप वाले। ईरान जो है वो हिजबुल्लाह को भी सपोर्ट करता है, इसको फंडिंग देता है, हथियार पहुंचाता है। इससे इजराइल में जो पीस है वो हमेशा डिस्टर्ब होते रहता है। इसीलिए इजराइल ने ईरान पे अटैक किया है और इसके जो टॉप लीडर अली खमेनी को बंकर बस्टर मिसाइल से मार के ख़त्म कर दिए। 1 मार्च को ईरान मीडिया ने भी ये कंफर्म किए कि इनके जो लीडर हैं वो उनका डेथ हो गया है। और जो दूसरा रीजन है वो इससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ईरान न्यूक्लियर बेसिस बना रहा था, न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने की तरफ रिसर्च हो रहा था, और इजराइल नहीं चाहता था कि ईरान या फिर ये सब जो एरिया है किसी के पास न्यूक्लियर पावर हो। 1-2 महीना पहले भी इजराइल ने ईरान के जो न्यूक्लियर पावर बेसिस जो प्लांट्स है उस पर स्ट्राइक करके उसको ध्वस्त भी किए थे। अब समझते हैं कि ये जो अमेरिका है वो इजराइल का क्यों साथ दिया। ये जो अमेरिका है वो पूरे मिडिल ईस्ट को कंट्रोल करना चाहती थी, इसीलिए सऊदी अरब हो गया, कुवैत हो गया, यूएई हो गया, ये सब जगह पे अपना मिलिट्री बेसिस लगा के बैठा हुआ है। और जो सबसे इम्पोर्टेंट है स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज, यहाँ से बहुत ज़्यादा ऑयल का एक्सपोर्ट होता है क्योंकि इस रीजन पे ऑयल रिजर्व बहुत ज़्यादा है और अमेरिका चाहता है कि इस पे कंट्रोल करे, ऑयल पे कंट्रोल करे। ईरान भी बैकफायर किया। इसको पहले से पता है कि अगर ये डायरेक्ट अमेरिका के साथ कॉन्फ्लिक्ट करेगा, डायरेक्ट वॉर करेगा, तो अमेरिका के साथ जीत नहीं पाएगा, ये सबको पता है। इसीलिए ईरान ने सबसे पहले इजराइल पे अटैक किया। इजराइल पे जो आयरन डोम सिस्टम है ये वर्ल्ड का वन ऑफ द बेस्ट डिफेंस सिस्टम है। फिर भी ईरान के बहुत सारा जो मिसाइल है वो इजराइल के ऊपर गिरा, और ईरान ने ये जो सऊदी अरब में अमेरिका का जो मिलिट्री बेसिस बना हुआ है, सऊदी अरब में भी अटैक किए, दुबई में भी अटैक किए, कुवैत में भी अटैक किए। आते हैं कि इंडिया पे क्या असर पड़ेगा। तो सबसे पहले इंडिया का जो 60% ऑयल है वो स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज से होके निकलता है और 20 से ज़्यादा % नेचुरल गैस जाता है। ईरान जो है वो यहाँ पे ब्लॉकेज कर दिया है, कोई भी यहाँ से अगर शिप पास होगा तो उस पर अटैक कर देगी। अगर इंडिया में ऑयल का इंपोर्ट नहीं हुआ तो इससे ऑयल का प्राइस बढ़ जाएगा और इंडिया में भी इन्फ्लेशन आ सकता है।